मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने एल्बम लेसन है वह समझ लिया। अभी हम उसका अभ्यास स्वाध्याय देखने वाले हैं, तो आप लोग इसमें से देखते जाओ और अपनी नोटबुक में लिख लेना। क्वेश्चन 1, सही विकल्प पसंद कीजिए। फर्स्ट, पंडित सादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? आंसर, क्योंकि बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। सेकंड, सादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उनमें के चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। थर्ड, सदानंद के कहने पर सादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? एल्बम बनवाया। फोर्थ, पंडित सादीराम को एल्बम के कितने रुपये मिले? आंसर, 500। फिफ्थ, सादीराम का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया था। क्वेश्चन 2, एक एक शब्द में उत्तर लिखिए। फर्स्ट, किसका एल्बम सादीराम को सिरहाने से मिला? सादीराम का। सेकंड, सादीराम के कितने रुपये खर्च हो गए? 80 रुपये। थर्ड, लाला सदानंद के पुरोहित का नाम क्या था? पंडित सादीराम। फोर्थ, एल्बम किसने खरीदा? मारवाड़ी सेठ ने। फिफ्थ, सचित्र पत्रिकाएं किसके घर में पड़ी थी? पंडित सादीराम के घर में। सिक्स, सादीराम के बड़े भाई का शौक क्या था? पढ़ने का। सेवन, बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की पत्रिकाएं किसकी अलमारी में पड़ी थी? पंडित सादीराम की। 8, वह करवट आदमी की नहीं थी तो किसकी थी? भाग्य की। क्वेश्चन 3, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट, पंडित सादीराम के बचे हुए 80 रुपये किसमें खर्च हो गए? आंसर, पंडित सादीराम के बचे हुए 80 रुपये उनके लड़के की बीमारी में दवा दारू में खर्च हो गई। सेकंड, सदानंद ने सादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से क्या करने की सलाह दी? आंसर, सदानंद ने सादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीरें अलग छांट लेने की सलाह दी। थर्ड, लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित सादीराम किस तरह सेवा करते थे? आंसर, पंडित सादीराम लाला सदानंद के लिए रात दिन माला फेरा करते थे। यह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति और अपने पूरे मन से कर रहे थे। फोर्थ, एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है, ऐसा सदानंद ने सादीराम से क्यों कहा? आंसर, क्योंकि पंडित सादीराम को यह शंका न हो कि एल्बम किसी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने ही खरीदा था। इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है। क्वेश्चन 4, 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, पंडित सादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? आंसर, पंडित सादीराम को अपने यजमान सदानंद से कर्ज लिए कई साल बीत गए थे। कर्ज अदा करने के लिए वे अपना पेट काट काट कर पैसे बचाते, तो कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता कि सारा पैसा उड़ जाता। लाला सदानंद इतने भले मानस थे कि वे उनसे कभी पैसों के लिए तकादाही नहीं करते थे। इन सब से सादीराम के दिल में शांति नहीं थी।
और वे कर्ज अदा करने के लिए बेचैन थे। क्वेश्चन 2। लाला सदानंद ने सादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? आंसर। सादीराम के सामने सबसे बड़ी समस्या लाला सदानंद का कर्ज अदा करना था। एक दिन लाला सदानंद जब पंडित सादीराम के घर गए तो उन्होंने वहाँ कुछ सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाएं देखी। तब उन्होंने सादीराम से अच्छी अच्छी तस्वीरें अलग करने के लिए कहा। इन तस्वीरों का उन्होंने एल्बम बनाकर विज्ञापन दे दिया। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर यह एल्बम खरीद लिया। इस तरह लाला सदानंद ने सादीराम की समस्या का हल निकाला। 3. सादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? आंसर। सादीराम ने लाला सदानंद से कई साल पहले कर्ज लिया था, पर अब तक वे उसे अदा नहीं कर पाए थे। एक बार लाला सदानंद किसी काम से सादीराम के घर आए तो उन्होंने उनके पास सुंदर चित्रों वाली पत्रिकाएं देखी थी। सदानंद ने सादीराम से चित्र लेकर उनका एल्बम बनाकर उसका विज्ञापन दे दिया था। विज्ञापन देखकर एक सेठ ने यह एल्बम खरीद लिया था। उन पैसों से सादीराम ने अपना कर्ज चुका दिया। 4. पंडित सादीराम लाला सदानंद से यह क्यों न कह सके कि वे झूठ बोल रहे हैं? आंसर। एक बार लाला सदानंद बीमार थे। तब संयोग से सादीराम के हाथ में एक एल्बम लग गया। जब सदानंद को होश आया तो उन्होंने वह एल्बम सादीराम के हाथ से छीन लिया और कहा, यह एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है। सादीराम समझ गए कि वह झूठ बोल रहे हैं, पर उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि सादीराम को अब वे पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक उच्च मनुष्य लगने लगे थे। 5. सादीराम का ऋण उतरने की बजाय दुगुना क्यों हो गया? आंसर। लाला सदानंद ने पंडित सादीराम को कई साल पहले कर्ज दिया था। सादीराम बहुत प्रयास करने के बावजूद अब तक उसे अदा नहीं कर पाए थे। एल्बम से मिले पैसों से सादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया था, लेकिन एल्बम कलकत्ते के किसी मारवाड़ी सेठ ने नहीं, बल्कि लाला सदानंद ने ही सादीराम पर दया करके खरीद लिया था। इस तरह पहले के लिए गए कर्ज के पैसे तो अदा हुए नहीं, इस एल्बम के लिए दिए गए पैसों के रूप में उन पर एक और कर्ज हो गया, यानी कर्ज दुगुना हो गया। क्वेश्चन 5, 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट, पंडित सादीराम के दिल में क्यों शांति न थी? आंसर। पंडित सादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे न थे। उन्हें अपने यजमान लाला सदानंद से लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो उनका रुपया अदा कर दे। वैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज्यादा परवाह न थी। वे चाहते थे कि सादीराम रुपये देने की कोशिश न करे। उन्होंने इसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया था। पर सादीराम सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, इसका मतलब यह थोड़ा ही है
कि मैं भी निश्चित हो जाऊं। इसलिए सादीराम के दिल में शांति न थी। सेकंड, पंडित सादीराम खुशी से क्यों झूमने लगा? आंसर, लाला सदानंद ने पंडित सादीराम से एल्बम बनाने के लिए पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए कहा, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका यह प्रयत्न सफल होगा। लेकिन जब 100-200 बढ़िया चित्र जमा हो गए तो उन्हें देखकर वे उछल पड़े। वे चित्रों की ओर इस तरह देखते जैसे हर चित्र 10-10 का नोट हो। यद्यपि आशा अभी दूर थी, पर लाला सदानंद की दी हुई आशा पर अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया। इसलिए पंडित सादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगे। थर्ड, लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आंसर, लाला सदानंद एक सज्जन, भलेमानस, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित सादीराम को कर्ज दिया था, लेकिन इतने दिनों बाद भी उन्होंने कभी तकादा नहीं किया, बल्कि उनकी व्यवस्था को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपये न लौटाए तो अच्छा हो। दूसरों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते। सादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने चित्रों से स्वयं एल्बम बनाया, विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र भेजकर एल्बम स्वयं अपने पास रखकर सादीराम को रुपये दिलाए। यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि सादीराम के आत्मसम्मान पर आँच न आए और उन्हें यह लगे कि रुपये उन्हें अपनी चीज के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। अपने घर में पंडित सादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि एल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है।